हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि किचन किस सिलसिले में होने वाली है। जी हाँ, 2 से 3 दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी अपनी किचन का टूर जो है एक बार और दे दीजिए, क्योंकि मेरी किचन भी छोटी है तो सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। नाम मैं भूल गई हूँ, उनके नाम के पीछे भी गोस्वामी था, जैसे कि मेरे नाम के पीछे गोस्वामी है। तो कई बार मैं आप लोगों को अपनी किचन जो है वो दिखा चुकी हूँ और कई बार सेटिंग भी जो है चेंज कर चुकी हूँ, और किचन ऑर्गेनाइजेशन की कई सारी वीडियोस जो है मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। बट अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो जाती है तो मुझे दोबारा से अपनी किचन दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैंने कुछ और तरीके से सेट कर रखी थी, अभी दिवाली पे मैंने कुछ चेंजेस किए थे। यहाँ वाले जो कंटेनर्स में बास्केट में रखती थी, वो बास्केट मैंने हटा दी थी, उससे मुझे स्पेस जो है ज़्यादा मिल गया, ज़्यादा चीज़ें रखने के लिए। तो मैंने अपनी छोटी सी किचन को कैसे ऑर्गेनाइज कर रखा है, अपनी छोटी सी किचन में ढेर सारा सामान कैसे रख रखा है, तो चलिए देख लीजिए अगर आपको हेल्प मिलती है। तो मैं वीडियो जो है बैक कैमरा से बनाऊंगी और साथ साथ में हो सका तो एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर कि बाहर कोई शोर ना हो रहा होगा तो। अदरवाइज मैं वॉइस ओवर करूंगी पूरी वीडियो बना के। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो चलिए एक बार पहले पूरी किचन जो है वो इस तरीके से दिखा देती हूँ। ये देखिए, है ना, ये मैंने कोई वाइड एंगल और नहीं कर रखा है ताकि कि बड़ी लगे, नहीं, जो जितना साइज है उतनी ही है। तो ये है किचन, है ना, यहाँ से एंट्री होती है। अब मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये तो मैंने पूरा दिखा दिया कि क्या साइज़ है, किस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये तो रहा गेट, ठीक है। अब पहले आप वो देख रहे हैं ना, वो सारे कंटेनर्स स्टील वाले, तो वहाँ पे मैंने बास्केट रख रखी थी और सारे जो भी कंटेनर्स थे, जो भी दालों के, जो भी मसालों के, वो उनमें इस सेट कर रखे थे, जो कि नॉन मॉड्यूलर होके भी मॉड्यूलर वाला टच मुझे देते थे। बट उन बास्केट से ना काफ़ी स्पेस जो है मेरा घिर रहा था, तो उस वजह से मैंने इस बार वो सारी हटा दी और उन जो कंटेनर्स थे तो उनको इस तरफ मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। ये वैसे मेरा दिवाली के टाइम का व्लॉग देखेंगे आप तो आपको सब पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जब एंटर हम करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने ये स्टैंड जो है वो ले रखा है, वो यहाँ पे आ जा रहा था, तो ये बिल्कुल पतला सा है, स्पेस भी कम लेता है। और ये मैंने 2 से 3 साल पहले लिया था मीशो से, 550 या 600 का होगा। तो इसमें मेरे सारे कंटेनर्स जो है आ रहे थे, जो कि मैंने ये सारे कंटेनर्स इस तरफ इसमें यहाँ पे बास्केट में रख रखे थे, तो वो सारे यहाँ पे आ रहे थे। तो इस बार मैंने इस तरीके से नए तरीके से सेट कर दिया ताकि यहाँ वाला स्पेस जो है वो खाली हो जाए और ये सारे कंटेनर्स इसमें सेट हो गए। अब ये स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेता, महंगा भी ज़्यादा नहीं है और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देता है चीज़ों को। एक ही स्टैंड पे देखो, ये 4 वाला है, 4 शेल्फ है इसमें और बहुत सारे कंटेनर्स जो हैं वो आ गए हैं। तो अधिकतर सारे ही आ गए हैं, छोटे वाले कंटेनर्स तो सारे हैं। तो देखो इस तरफ ये घड़ी है और यहाँ पे कैलेंडर लगा रखा है, और ये देखिए इस स्टैंड पे ये सारे कंटेनर्स हैं। देखो ये अभी मैंने नए विशाल मेगा मार्ट से लिए थे, दिवाली के टाइम पे सारा ही एक जैसे ले लिए थे। ये मैंने घर पे बना रखे हैं, जो जैम बॉटल्स आती है उनको स्प्रे कलर से इनके ढक्कन को गोल्डन करके, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो मसाले हैं वो इसमें हैं। फिर यहाँ पे नीचे ये सारे मसाले हैं, जो हल्दी, मिर्ची, धनिया और होता है। तो ये 8 का सेट था, तो ये भी सारे विशाल से लिए थे मैंने, ये बड़े वाले भी विशाल से लिए थे। ऐसे में मैं दालें रखती हूँ, तो ये देखो और भी छोटे हैं। तो ये क्या है ना कि डब्बे इसलिए भी मैंने ऐसे लिए थे क्योंकि इनके ऊपर एक के ऊपर एक रख सकते हैं, तो स्पेस जो है हमारा कम घेरते हैं ये। तो इस तरीके से 3-3 भी आप ऊपर रख देंगे तो चलता है। और ये प्राइस भी बहुत रीजनेबल था विशाल मेगा मार्ट में। तो ये स्टैंड में मैंने इस तरीके से, और ये पुराने वाले डब्बे भी देखो फेंके नहीं, क्योंकि मेरी किचन में इतना सामान होता है ना कि जो डब्बे हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने ये सारा सामान, ओट्स हो गए, चावल हो गए, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, ये सॉल्ट हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, सोया बड़ी हो गई, तो ये इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे कर रखा है। अब वापस देखिए, एक ये मल्टीपर्पज़ स्टोरेज स्टैंड मैंने ले रखा है। पहले लिया था वो मैंने दूसरे रूम में सेट कर दिया, और ये 6 वाला नया वाला यहाँ पे सेट कर दिया है। और इसमें मैंने क्या कर रखा है कि ऊपर तो देखो गणेश जी हैं, और ये मेरे को जो पेपर नैपकिन है वो चाहिए होते हैं, तो ये सामने खुले ही रखती हूँ। ये मैंने ये भी फ्लिपकार्ट से मंगवाया होगा। तो ये देखिए यहाँ पे इन बॉक्स में मैंने क्या क्या रख रखा है। ये मेरी हर्बल टी वगैरह है, ठीक है। तो ये सब छोटे मोटे सामान से ना किचन बिखरी बिखरी लगती है, तो ऐसी चीज़ों, ये ऐसा कुछ ले लो ना, और बहुत सस्ता है, 500 550 का है। तो ये सारी चीज़ें बिखरी हुई नहीं दिखती और सेट हो जाती है। इसमें मैंने अपने डेली यूज़ के कप वगैरह भी देखो इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है।
ये ग्लास हो गया, और जो जगह बचती है उसमें छोटी मोटे सामान और मैं डाल देती हूँ, जैसे कि ये मेरे मेजरिंग कप हैं, ठीक है। लाइट ऑन कर दूँ, और ये देखो ये भी ग्लासेस हैं, ये जो एक्स्ट्रा ये कप के एक मोल्ड है, ये गुजिया वाली मशीन है, ये सब कुछ भी एक्स्ट्रा जो स्पून वगैरह होते हैं, ये लकड़ी वाले स्पैचुला। तो ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा कप वगैरह हैं जिन पे दूध वगैरह मैं देती हूँ, ये वो हैं। और इसमें एप्रिन हो गया, इसमें मेरे सारे सांचे हैं, मेरे कुकी कटर हैं, एक डब्बे पे मैंने ऐसे रख रखी है। तो इस तरीके से हम किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें कुकी कटर है, और भी समोसा वाला सांचा है, और इस तरीके से। तो अभी ज़्यादा कुछ साफ़ सुथरी नहीं है, क्योंकि अभी इसकी डीप क्लीनिंग मुझे करनी है। तो ये स्टैंड पे मैंने इस तरीके से सारे डब्बे रख दिए। ये भी बहुत महंगा नहीं है, 500-600 का है, इसमें मैंने ये सब कुछ कर रखा है। फिर इस तरफ चलते हैं, तो ये आता है मेरा माइक्रोवेव, तो अवन। इसके ऊपर मैंने एक बास्केट रखी हुई है, जिसमें भी मेरा बहुत सारा सामान है। जब भी इसे यूज़ करना होता है तो बस डायरेक्ट मैं बास्केट को हटाती हूँ और इसे यूज़ दे देती हूँ। अब इसमें भी बहुत छोटे मोटे मसाले, अमचूर वगैरह हैं, ये देखिए। और इसमें भी देखो, ये छोटे छोटे जो पिज़्ज़ा सीजनिंग के आते हैं वो भी मैंने रखे हुए हैं। उनमें कई छोटी मोटी चीज़ें मैंने रखी हुई, काला नमक हो गया, और ये सब हो गया, लौंग, काली मिर्च, और ठीक है केसर वगैरह यूज़ आते रहते हैं, मैगी मसाला। तो एक बास्केट में रख देने से ना क्या होता है कि ये फैली फैली नहीं दिखती है, और ये ऑर्गेनाइज लगता है। तो इसके ऊपर मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि स्पेस, वहाँ का कहीं का स्पेस बच जाए, और ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज रहें। पास ही में आती है मिक्सी, जो कि डेली यूज़ में आती है, तो मिक्सी में यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि माइक्रोवेव और मिक्सी इसलिए यहाँ पे, क्योंकि स्विच भी यहाँ पे, ठीक है। अब पीछे होके दिखाते हैं। ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भर रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सामान तो देखो, नॉन मॉड्यूलर किचन है तो इधर उधर दिखता ही है ना। ऊपर एक ऐसे स्टैंड भी मैंने लिए थे, ये भी बहुत सस्ते हैं। इनमें मैंने ये अपने जो डेली यूज़ के जो किचन के कपड़े होते हैं वो रखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले मैंने वाइट जो स्टैंड है वो रखा हुआ था, वो जो है ना उसको हाफ करके 2 कर रखे थे, और फिर मैंने इसको इधर पे रखा हुआ था। तो इस बार मैंने वो सारे डब्बे उसमें रख दिए। तो ये मैं अभी नया लेके आई थी ग्रॉसरी में से, पैसे बचा के, आपको पता होगा। और ये 530 का था, ये स्टील वाला स्टैंड। ऐसा सोचूं एक और ले लूँ तो वो यहाँ पे लग जाएगा, तो ये वाली चीज़ें भी जो है उसमें आ जाएंगी, और सामान जो है शिफ्ट हो जाएगा, तो और अच्छा सा दिखेगा। तो यहाँ पे गैस के पास ही जस्ट मैंने ये रख रखा है, जिसमें कि मेरा मूंगफली का तेल है, रिफाइंड तेल है, सरसों का तेल है, घी है, घी की वो दानी है ना, ये तेल वाली है। ये स्पून स्टैंड है, जिसमें कि मैंने सारे चाकू वगैरह भी रखे हुए हैं, है ना। हींग वगैरह है, ये आइसक्रीम निकालने वाला स्पून है, ये सारे स्पून है, जो कि हैंडी रहता है मेरे लिए। यहाँ से बस यूँ किया और यूज़ ले लिया। यहाँ पे चकला है, मसालेदानी है, स्टील वाली मेरे पास है, बट मैं यूज़ नहीं लेती हूँ क्योंकि उसका ढक्कन ख़राब हो जाते हैं। ये बर्तन इसमें रहता है, ठीक है। यहीं पे गैस है मेरा, मतलब कि चूल्हा 4 बर्नर वाला, ये विशाल से लिया था, टेंडम का। यहाँ पे मैंने दाल मखनी भिगो रखी है, ये ड्राई फ्रूट्स है, और ये दही जमा रखा है। इसी के पास एक और मैंने ये डब्बा जो है ना उसको बना रखा है, ये DIY है। तो यहाँ पे बेलन हो गया, सेंसी हो गई, चिमटा हो गया, ये सब कुछ, कैंची हो गई, ये होता है, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत आरामदायक होता है। तो फिर वापस से दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया होगा मे बी, ठीक है। फिर पहले पूरा ऊपर का दिखा देते हैं ये। और ये ट्राइपॉड मेरा यहीं रहता है, क्योंकि कुकिंग वीडियोस भी मेरी बनती हैं। फिर मैंने RO इधर सेट कर रखा है, RO के नीचे कुछ बॉटल्स हैं, और जो यूज़ में कम आते हैं वो चम्मच वगैरह उधर पे साइड पे कर दिए हैं मैंने, ठीक है। फिर दूर से जाती हूँ, दिख गई होगी सारी अच्छे से, है ना। अब जस्ट RO के पास ही सिंक है बर्तन के लिए, ठीक है। और उसके पास ही जस्ट मैंने ये स्टैंड लगवा रखा है, बर्तन वाला स्टैंड। ये मैंने लोकल बर्तन वाली शॉप में, आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, 1200-1300 कितने में भी। बर्तन वाली शॉप से लोगे तो भी इतने में ही मिल जाएगा। ये तो काफ़ी साल पहले लिया था, अभी भी इस प्राइस में नहीं तो 1500 तक में मिल जाता है। तो ये सारे बर्तन जो है इसमें सेट हो जाते हैं, है ना। और जस्ट इसके पास ही मैंने ये बास्केट रखी हुई है, बर्तन धो के जस्ट मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। वहाँ पे बर्तन धोने की साबुन वगैरह रहती है, सब्जियों को धोने के लिए निम रहता है, बर्तन वाली साबुन हो गया, प्रिल हो गया, ये सब कुछ रहता है। तो ये वाला पोर्शन ऐसे रहता है, ठीक है। पूरी किचन जो है ऊपर से मैंने दिखा दी है, और वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। जब हम बोल के बनाते हैं तो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब आते हैं नीचे की तरफ, ये देखिए, अब आ गए नीचे। तो यहाँ पे मैंने ये सारे डब्बे जो है यहाँ पे रखे हुए थे बास्केट में, बट इस स्पेस को मैंने खाली करने के लिए और अच्छे से 1-2 जगह को यूज़ करने के लिए ये किया। तो यहाँ पे देखो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये डेली यूज़ में जो चीज़ें आती है। और फिर ये सारे, ये इसमें मेरी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रहती है। इसमें मेरी चीनी होती है, पोहा होता है, चावल होता है, और बेसन होता है, ऐसे ये सारी चीज़ें। और चाय चीनी के ये डब्बे, और इनके पीछे भी सामान है, ये देख लीजिए। जो सामान कम यूज़ में आता है तो मैंने पीछे रख रखा है, जैसे कि मुरमुरे हैं, ये व्रत वाले सामान का डब्बा है, ये मेरे ये फूल मखाने जो कि बहुत काम आते हैं डाइटिंग में भी और व्रत में भी, ठीक है। अब नीचे देखिए,
नीचे भी ऐसे ही है, ये डब्बे हैं जिसमें कि ईलू का सारा सामान रहता है, पास्ता, चाउमीन, मैगी वगैरह। यहाँ पे ढेर सारे बिस्किट और चौकोज रहते हैं। पीछे मेरा बाटी ओवन है जो कि अब यूज़ नहीं आता है क्योंकि मैं इस ओवन पे सारा काम करती हूँ। ठीक है, ये आटे का डब्बा है और यहाँ पे इडली मेकर रहता है, कुकर मैंने यहाँ पे रख दिए है ना, डेली यूज़ में आने वाले। ठीक है, फिर जैसे ही ये गैस है, इसके नीचे जब हम चलते हैं तो ये वाला स्पेस है, इसको मैंने ऐसे सेट किया हुआ है कि पीछे के साइड में वो सारे जो भी डिनर सेट वगैरह हैं, जो भी एक्स्ट्रा हमारी किचन की जो क्रॉकरी वगैरह होती है वो है। फिर यहाँ पे मैंने एक स्टैंड जो है वो लगा दिया है, 3 वाला है। तो ऊपर वाले में मेरा सैंडविच मेकर है, मेरा टोस्टर है, ये हैंड ब्लेंडर है, तो मैं झट से यहाँ से निकाल के यूज़ लेती हूँ। वो भी हैंड मिक्सर है जो कि अभी तक मैंने यूज़ नहीं लिया है, वो केक की क्रीम बनाने के लिए है। ये मेरा इंडक्शन है ना। और नीचे कुछ थोड़ा ये एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं, ये बर्फ़ वाली जो ट्रे वगैरह होती है ना। अब ये कढ़ाइयाँ क्या है कि मैं यहाँ पे रखती थी, डेली यूज़ वाली ये जो कढ़ाइयाँ हैं नीचे ज़मीन पे। फिर जब ये वाली जो बच्चों की स्टडी टेबल होती है, फिर मैंने वो लगा दी, तो कढ़ाइयाँ ये थोड़ी ऊपर हो गई हाइट में, तो लेने में भी इजी रहती है। और प्लस इसके नीचे एक स्पेस बन गया, तो मेरी जो ये बास्केट और होती हैं जिसमें कि सब्जी वब्जी डलती है, तो वो ऐसे डल जाती हैं। और बाकी वो सारा ऐसा सामान है जो कि डेली यूज़ में नहीं आता है ना। फिर पास में ही जो है ये वाला स्पेस जो है उसमें सिलेंडर है, 1 मिनट, सिलेंडर रखा हुआ है, प्लस डोसे का तवा है, और ये एक टंकी है जिसमें कि मेरा एक्स्ट्रा ग्रॉसरी जो बच जाती है ना सारे डब्बों में भरने के बाद, वो इसमें आ जाती है। ठीक है, तो उसके आगे मैंने ये सब्जी वाला जो कप वाला स्टैंड था, जिसको कि मैंने सब्जी वाला बना दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा सही रहता है, इजी फ्लैट सा है ना। तो इसमें कुछ आलू वगैरह हो गए, अभी तो ख़त्म हो रही है ये बाहर वाली सब्जी, बाकी सारी फ्रिज में मैं रखती हूँ। तो ये प्याज वगैरह हो गए है ना, लहसुन हो गए, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। और फिर देखिए ये जो सिंक है ना, सिंक के जस्ट नीचे डस्टबिन जो है वो रखती हूँ। इसके बाद जो ये सिंक थी ना, उसके पास ये बास्केट थी, बास्केट के जस्ट नीचे भी 2 जो हैं ये खोपचे से बने हुए हैं, तो मैंने इनमें ये सामान रखवा। यहाँ पे मेरे सारे ना टिफ़िन वगैरह रहते हैं, जो ईलू के हैं, इनके हैं, या जो मुझे सब्जियाँ और रखने में काम आते हैं। तो ये सारे जो छोटे मोटे कैसरोल हैं जो कि डेली यूज़ में आते हैं वो, और टिफ़िन वगैरह रहते हैं। ठीक है, फिर उसके जस्ट नीचे जो है ये रहता है, मतलब कि ट्रे है, सारी ट्रे वगैरह मैंने लगा रखी है। कुछ नमकीन, क्योंकि स्पेस था तो उसको क्यों ना यूज़ लें, तो ये सारी नमकीनें हैं, ये कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यार, तो इनको अभी सेट करने का दिल नहीं हो रहा। नहीं तो या कुछ ऐसा सामान है जो मुझे देना है ज़रूरतमंदों को, किसी के काम आए, एक्स्ट्रा कप, एक्स्ट्रा किचन का सामान, तो वो अभी जाना नहीं हो पा रहा है मेरे। तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें, छोटे किचन में सामान इस तरीके से हम ज़्यादा रख सकते हैं। देखो ये अब इतना सारा एरिया था जिसमें कि कोई शेल्फ ही नहीं थी, शेल्फ नहीं थी, तो मैंने अपनी बेटी की जब वो छोटी थी ना, तो वो अलमारी में लेके आई थी, उसको हाफ कर लिया, हाफ ड्रेसिंग टेबल के नीचे यूज ले ली और हाफ किचन में यूज ले ली। तो ये 3 जो है जगह बन गई रखने के लिए, और ऑर्गेनाइज भी रहती है और जगह भी जो है मुझे ज्यादा मिली। तो इस तरीके से आपके पास भी कोई छोटी मोटी ऐसी चीजें, ऐसे स्टैंड और ऐसा स्टैंड हो, ऐसा स्टैंड रखा हो, तो इस तरीके से आप अपने किचन में यूज ले सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से पार्टीशन कर लीजिए। स्टडी टेबल और आपके बच्चों की रखी है तो आप पार्टीशन करके देखो, ऊपर भी चीज आ जाएगी और नीचे भी चीज आ जाएगी। बाकी आप मेरी किचन ऑर्गेनाइजेशन की, नॉन मॉड्यूलर किचन ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए गर्मी इतनी कि फ़ैन ऑन किए बिना बनाई, तो पसीने पसीने हो चुकी हूँ मैं तो देखो सारी चीज़ें ना मेरी किचन में रीजनेबल प्राइस की है। किचन नॉन मॉड्यूलर है तो कई तरीके से जो है उसे सेट करना पड़ता है। अब ये वाला स्टैंड है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं है, रीजनेबल प्राइस का ही है। ये 500, 550, 600 में आपको मिल जाएगा। सर्च करना पड़ेगा, एक ही साइट पे अलग अलग प्राइस आपको मिलते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन में देखोगे, एक जगह देखोगे तो 599 का है, दूसरी जगह देखोगे तो और भी महंगा है, और दूसरी जगह देखोगे तो और भी सस्ता हो सकता है। तो उसको चेक करना, फ्लिपकार्ट में भी देखो तो उसको चेक करना, मीशो में भी देखो तो उसको चेक करना। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से जो ये स्टैंड है, इसके भी आपको कई प्राइस मिलेंगे। बहुत ज़्यादा पक्का मैं नहीं कहूँगी, कच्चा सा ही होता है, लेकिन एक और है मेरे पास, वो भी 3 साल से चल रहा है और ये भी काफ़ी चल रहा है और इसमें काफ़ी सामान जो है वो आ जाता है। मैं तो ऐसे 3-4 और लेने की सोच रही हूँ। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो तो है नहीं, ये मैंने अपने आप ही खरीदा है। तो ये आपकी किचन को, नॉन मॉड्यूलर किचन को मॉड्यूलर टच जो है वो दे देगा। ऐसे स्टैंड भी आपको 300 मिल जाएंगे, 6। तो ये भी सही है, बुरे नहीं है। किसी ने मुझे बोला था कि ये तो मेरे टूट गए, लेकिन मेरे तो काम आ रहे हैं, तो ठीक है। और इस तरीके की जो बास्केट होती है वो भी बहुत काम आती है। ऐसी बास्केट में भी आप किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। 99 वाली शॉप हर सिटी में होती है, वहां पे जाके आप ऐसी कुछ बास्केट वगैरह ले सकते हो। 99 में बड़ी बड़ी भी मिल जाती है। इतनी बड़ी बड़ी भी मेरे पास है, 5 से 6 जो कि मैंने ऊपर रख रखी है। ऐसी वाली, ये बर्तन वाली है ना, ऐसी मेरे पास 6-7 और हैं। तो ये पहले मैंने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज दे रखी थी, तो इसलिए। तो और नहीं तो ऐसा जो ये स्टैंड होते हैं छोटे वाले,
ये कप वाले स्टैंड और में भी आप इस तरीके से यूज़ ले सकते हो, डब्बे वगैरह रख सकते हो, वो सब कुछ मैंने अपनी किचन ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस में बता रखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो को स्लो करके देख लेना, वो सारा ऑप्शन आपको यूट्यूब पे मिल जाता है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।